सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है राज और मैं सीए फाउंडेशन का स्टूडेंट हूँ। सो आज के वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि हाउ टू राइट एंड प्रेजेंट आंसर्स ऑफ लॉ। सो मुझे मेरे प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि हमें प्रोविजंस तो पता है बट कंफ्यूजन होता है कि हम अपने आंसर्स को प्रॉपर वे में कैसे प्रेजेंट करें और सेक्शंस कोड करना ज़रूरी है कि नहीं है। सो इसीलिए मैं आज इस टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। वीडियो में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो। फ्रेंड्स, मैं एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन लेके आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि आंसर को प्रॉपर वे में कैसे प्रेजेंट करें। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। Mr. Ramesh promised to pay 50,000 to his wife Mrs. Lali so that she can spend the amount on her 30th birthday. Mrs. Lali insisted her husband to make a written agreement and the agreement was registered under the law. Mr. Ramesh failed to pay the specified amount to his wife. Now Mrs. Lali wants to file a suit against Mr. Ramesh and recover the promised amount. Referring to the applicable provisions of Indian Contract Act 1872, advise whether Mrs. Lali will succeed. Okay. अब हम इसका आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। हमने हमारे आंसर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट है प्रोविजन का, सेकेंड पार्ट है फैक्ट्स और थर्ड पार्ट है कंक्लूजन का। अगर मैं प्रोविजन की बात करूं तो प्रोविजन में बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि हमें बुकिश लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा क्या, और सेक्शंस कोड करने ज़रूरी है कि नहीं है, और प्रोविजंस को एज इट इज़ लर्न करके लिखना पड़ेगा क्या। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आपको बुकिश लैंग्वेज में बिल्कुल नहीं लिखना है। आप वो प्रोविज़न को समझ के अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। बस यही है कि आपने पूरे पॉइंट्स कवर करने चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना नहीं। आप कोशिश करो कि आप प्रोविज़न को अच्छे से समझ के अपने लैंग्वेज में लिखो। और अगर मैं सेक्शन की बात करूं तो ICAI आपको CA फाउंडेशन के लेवल पे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप लोग अभी सेक्शन नंबर कोड करो, लेकिन अगर आपको याद रहता है तो आप ज़रूर से कोड करो। उससे एग्जामिनर के ऊपर आपका अच्छा इंप्रेशन आता है। ये कंपल्शन नहीं है कि आपको सेक्शन नंबर कोड करना ही है। आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन पढ़ के मुझे इतना तो समझ आ गया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कंसिडरेशन टॉपिक से रिलेटेड है, और कंसिडरेशन में भी ये टॉपिक जो एक और टॉपिक है जिसका नाम है कि कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज़ वैलिड, जो कि सेक्शन नंबर 25 का एक्सेप्शन है, वो टॉपिक से रिलेटेड है। अब हम इसका प्रोविज़न कैसे लिखेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले प्रोविज़न लिख के दिखाता हूँ और फिर मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। गाइज, यहाँ पे हमारा प्रोविज़न हो चुका है कंप्लीट। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये टॉपिक हमारा है ये टॉपिक हमारा है अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज़ वैलिड। यानी कि एक सेक्शन नंबर 25 है जो कि कहता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंसिडरेशन कंपलसरी है। वही सेक्शन नंबर 25 का ये एक्सेप्शन है कि अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज़ वैलिड। उसमें भी मुझे एक पॉइंट याद आ रहा है जिसका नाम है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। हमारा क्वेश्चन यही टॉपिक से रिलेटेड है। अब प्रोविज़न कैसे आपको प्रेजेंट करना है कि अब ये मैंने सिर्फ समझने के लिए लिखा है, आपको एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है। आप प्रोविज़न में सेक्शन कोट कर सकते हो अगर आपको याद आ रहा है तो, वरना आप उसको छोड़ सकते हो। पहले आपको प्रॉपरली टॉपिक से रिलेटेड प्रोविज़न को समझ लेना है कि ये टॉपिक से रिलेटेड ये प्रोविज़न है, और आपको वो प्रोविज़न आपके खुद के वर्ड्स में वहाँ पे लिख देना है। अगर आपको बुक का याद है तो आप बुक से लिख सकते हो, अदरवाइज़ आप खुद के वर्ड्स में आपका प्रोविज़न बना के वहाँ पे लिख सकते हो। बस इतना याद रखिएगा कि आपको सारे पॉइंट्स कवर करने हैं। मैंने यहाँ पे प्रोविज़न लिख लिया है। सेकेंड पार्ट आता है हमारा फैक्ट्स का। अब हम फैक्ट लिखेंगे। फैक्ट्स में क्या आता है, जो आपको क्वेश्चन में दिया है आप उसको फैक्ट में लिखोगे, मतलब अपने लैंग्वेज में कि आपको क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है।
सो हमारे केस में फैक्ट ये है कि मिस्टर रमेश promised to pay 50,000 to his wife Mrs. Lali and Mrs. Lali insisted her husband to make a written agreement and agreement was registered under law. Ramesh failed to pay promise amount and now Mrs. Lali wants to file a case against Mr. Ramesh. So हमको क्वेश्चन को अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देना है फैक्ट में कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। अब हम ये आपका फैक्ट का पार्ट यहाँ पे पूरा हो जाता है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ पूरा प्रोविज़न का, सेकंड पार्ट हुआ पूरा फैक्ट का। ये मैंने आपके समझने के लिए लिखा है, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। अब हम सबसे लास्ट वाले पार्ट पे आएंगे जो कि है कंक्लूजन। यहाँ पे हमारा कंक्लूजन का पार्ट खत्म होता है। कंक्लूजन में हमने लिखा कि विद द लाइट ऑफ प्रोविजन एंड फैक्ट्स मेंशन्ड अबोव वी कैन स्टेट दैट मिसेस लाली कैन स्यू मिस्टर रमेश फॉर प्रॉमिस्ड अमाउंट। ये हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और अगर इतना बड़ा आपको क्वेश्चन आया तो ये कम से कम 4 मार्क्स नहीं तो 6 मार्क्स के लिए आएगा। आपको ये फॉर्म में लिखना पड़ेगा केस स्टडी। आपको पहले प्रोविजन स्टेट करना पड़ेगा, आपको फिर फैक्ट स्टेट करना पड़ेगा और फिर कंक्लूजन। और प्रोविजन में मैंने आपको जैसे बताया सेक्शन लिखना कंपलसरी नहीं है, अगर आपको याद रहता है तो आप लिखो वरना आप छोड़ सकते हो। और प्रोविजन में जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड प्रोविजन है वो आपको पॉइंट वाइज लिखना पड़ेगा। अगर आप अपने लैंग्वेज में थोड़ा सा लिख के आते हो तो आपको मार्क्स इतना नहीं मिलेगा। ऐसे हम अपने आंसर को प्रेजेंट करते हैं लॉ में। आई होप गाइज आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और आपके ऑलमोस्ट डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो। थैंक यू।